देखिए क्लास 1 का एक प्रश्नावली संख्या 13.3 में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई h बराबर 25 cm है और आधार की त्रिज्या 154 है। आधार का क्षेत्रफल 154 है, यानी बेलन का जो फिगर होता है आपका, बेलन का ऐसे फिगर होता है और ये फिगर में दो वृत्त होता है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये जो आधार का जो क्षेत्रफल दे रहा है, यानी एक जो पेंदी है ये वृत्त जैसा होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 154। ठीक है, जब 154 दे रहा है और ऊंचाई दे रहा है तो हमको बेलन के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या के लिए हम ये काम करते हैं, इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो उसके बेलन के आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसलिए 2πr(h) वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जिसका इतना ये दिया हुआ। ठीक है, इतना क्षेत्रफल दिया, तो हम पाई का वैल्यू होता है 22 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r हमारे पास नहीं है तो हम r के स्क्वायर है तो r के स्क्वायर रखेंगे। ये 154 है तो 154 रहेगा। ठीक है, अब या इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम r जहाँ है r स्क्वायर हम r स्क्वायर रहने देंगे और 154 जहाँ है वहाँ हम 154 रहने देंगे। ये आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, ये भाग में जाएगा तो यानी पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये 7 गुणे 154 गुणे 7/22। ठीक है, तो इसको हम 11 से घटाते हैं तो 11 दूना 22 और 11 कम 11, 11 चौका 44। ठीक है, और यहाँ फिर कटेगा ये, तो ये कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, ये हो गया। ठीक है, तो यानी आपका क्या आ रहा है r स्क्वायर बराबर 7 गुणे ऊपर 2 को 7 बचता है तो 7 गुणे 7। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, r जहाँ है वहाँ r रहेगा, अब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट अंडर में जाएगा। ठीक है, ये यानी 49 भी लिख करके हम इसका वर्गमूल निकाल सकते थे, तो 2 के बदले ये लेते थे, यानी r हमारे पास त्रिज्या जो है वो आ गया कितना 7 cm। ठीक है, 7 cm त्रिज्या आ गया। तो अब बेलन का क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है आपका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h). ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 रहने देंगे, r हमारे 22 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, r कितना हमारे पास 7 है और h कितना है हमारे पास 25 है। ठीक है, अब इसमें ये 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये आपका 2, 22 और 25, तो इसको हम गुणा करते हैं, क्या चीज 2 गुणे 22 गुणे अब बच रहा है 25, सबको आप गुणा करिएगा तो 22 दूना 44 और 44 को आप गुणा कीजिएगा 25 से तो कितना आएगा फाइनल आपका 25 चौका 100 का 0 हाथ में लगा 10 और 25 चौका 100 और 10 110, यानी 11 cm है तो cm स्क्वायर में होगा, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। एक बार इसमें सवाल नंबर 7 में दिया है आपका बेलन की ऊंचाई कितना है आपका h 25 cm है और इसकी आधार का जो समझाया गया है, बेलन के नीचे जो होता है 2 वृत्त बनता है, नीचे वाले की जो क्षेत्रफल जो वृत्ताकार है उसका भाग कितना है 154 है। ठीक है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बेलन के आधार के जितना क्षेत्रफल होगा नीचे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और इतना इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई का वैल्यू हो गया आपका इतना 22/7, r नहीं है तो r को r रहने देंगे, आधी को निकालने के लिए 154 है तो 154 रहेगा। ठीक है, अब ये आपका r स्क्वायर है। ठीक, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर जहाँ है वहाँ r 54 जहाँ है वहाँ 54 रह गया 154। अब ये 22/7 है इधर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे
तो इसको हमने 22, ये 7/22 होगा, 22 को हमने कटा दिया 154 को, तो क्या हुआ 22 11 से कटा है तो 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 चौका 44, फिर ये 2 से कट गया ये, और कटने के बाद फाइनल बच रहा है ऊपर एक वही 7 ये 7, तो आर स्क्वायर होगा 7/7। अब ये स्क्वायर खत्म होगा तो आपको क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आर बच जाएगा, तो इसका रूट अंडर हटाने के लिए हम एक बार आर निकल गया, ठीक है। और बेलन यहाँ छूटा हुआ है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है, तो ठीक है। तो बेलन 2 है तो 2 रहेगा, पाई का वैल्यू इतना होता है, इतना हो गया। ये 7 है तो 7 रहेगा, ये 22 बटा ये 25 है तो 25 रहेगा। यहाँ 7 से 7 गया, बचा क्या आपके पास 2, 22 और 25 सबके गुणा किए तो आपका 110 cm स्क्वायर आ गया। ये फाइनल आंसर जो होगा 1100 cm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बेलन का फाइनल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस तरह से आपको अगर कोई भी दिक्कत इसमें लग रहा है या कोई भी सवाल को लेकर दिक्कत रहता है आप कमेंट बता सकते हैं, और सवाल को आप शेयर करिए और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। और हो सके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब